बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सदगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, बाईजो जय महारानी की जय, जय महाराजा छत्रसाल जय की जय, तीनोंपुरी धाम जय की जय, गुरुजी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरुजी 108 दीनदयाल जी महाराज जय की जय, प्राचार्य गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय जय। जय इस श्री कृष्ण प्रणामी साधन लय श्री प्राणनाथ वाणी प्रशिक्षण केंद्र रायगढ़ द्वारा आयोजित सेवा पूजा प्रशिक्षण तालीम कक्षा में सर्वप्रथम में परम आदरणीय परम वंदनीय परम पूज्य गुरु जी के पावन पवित्र चरण कमल में कोटान कोट प्रेम प्रणाम करते हुए गूगल मीट के माध्यम से यहाँ पर जुड़े हैं संपूर्ण धर्मानुरागी धर्मप्राण धर्मनिष्ठा शिरोमणि सुंदर साथ जी, आप सभी के पावन पवित्र चरण कमल में सर्वप्रथम मेरा करबद्ध कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, आइए इस सेवा पूजा तालीम कक्षा में हम 1 तारीख से जो हमने शुरुआत किए थे, आज 6 तारीख हो रहा है। तो हमने प्यारे सुंदर साथ जी कल के प्रसंग में हम श्रवण कर रहे थे कि उठापन के विषय में लेकर के, तो उठापन को हमने कल के चिंतन में हमने किया। तो आइए आज हम अब नहीं, कल हमने आह्वान किया था, अब आज हम उठापन करने जा रहे हैं। सुंदर साथ जी, यहाँ पर अब उठापन करके विशेष यहाँ पर जो भाव आया है, ये उठापन नवरंग स्वामी अर्थात मुकुंदास महाराज ने इसका मतलब नवरंग भाई ने इसका यहाँ पर रचना किया है। तो विशेष करके यहाँ उन्होंने जो ये उठापन में सेवा पूजा का जो ये भाव है, ये भाव विशेष पन्ना में महामती प्राणनाथ जी के ऊपर भी लगता है और इन्होंने ये भाव परम धाम के ऊपर भी रखा हुआ है। यहाँ पर हमको दोनों तरफ से समझना होगा कि नवरंग बाई ने इसको यहाँ पर परम धाम के भाव को भी लिया है और यहाँ पन्ना में महामती प्राणनाथ जी के भाव को भी लिया है। ऐसे तो चाहे परम धाम में हो चाहे यहाँ पन्ना में हो, यह तो धामधनी का ही स्वरूप, लेकिन इन्होंने अपने भाव के हिसाब से अपने चिंतन के हिसाब से इन्होंने कभी परम धाम में भाव में इसको दर्शाया है तो कभी यहाँ पर महामती प्राणनाथ जी के ऊपर में दर्शाया है। तो इस तरह से यहाँ आइए बहुत आनंद के भाव से यहाँ नवरंग भाई ने इसको यहाँ पर रखा है। तो आइए हम इस भाव को यहाँ पर देखते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आइए सबसे पहले मैं आपको इसको शब्दार्थ का कुछ परिचय कराऊंगा। शब्दार्थ के बाद फिर इसको हम भावार्थ, फिर उसके बाद लक्ष्यार्थ को हम देखते हैं। आइए सबसे पहले हम इसको शब्दार्थ से इसको हम चिंतन करेंगे। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके शब्दार्थ को पहले यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद फिर हम इसको लक्ष्यार्थ को हम अथवा भावार्थ को हम आगे चिंतन करेंगे। तो सुंदर साथ जी, यहाँ अब हम पहले देख सकते हैं उठापन। उठापन में यहाँ पर सबसे पहले आया रैनी की उनिधि श्यामा पीऊ पासे आइया। रैनी की मतलब होता है रात्रि में, उनिधि का मतलब होता है नहीं सोया हुआ। श्यामा मतलब श्यामा जी अर्थात बाईजुरानी। पीयू मतलब धनी। पास से मतलब पास में। आइया, आइया का मतलब होता है आएगी।
मतलब आई। रहने की उनिधि श्याम प्यो पासे आया। रहने की मतलब क्या है, रात्रि में उनिधि नहीं सोया हुआ, श्यामा श्यामा जी प्यो धनी पासे पास में आया आएगी। प्यो पास से आया, प्रीतम पास से आया, प्यो के पास से आया, प्रीतम के पास में आया। अब नयन, नयन का मतलब होता है आंख। नयन मतलब आंख। अरुण, अरुण मतलब लाल, लालिमा होता है ना। जैसे सूर्य उदय होते समय का जो रंग होता है ना, जब सुबह सूर्य जब उदय होता है तो सूर्य उदय होते समय का जो सूर्य का जो रंग होता है ना, वही लालिमा। तो है मतलब अति सुंदर, तो है मतलब अति सुंदर। राते रंग भिने, राते मतलब अति आनंद, रंग मतलब रंग में, उस आनंद में ही, भीने मतलब भीगे हुए, भीने मतलब उसमें भीगा हुआ, भीगे हुए। प्यू प्यारी, प्यू प्यारी मतलब श्यामा जी बाईजू महारानी। मंद मंद, मंद मंद मुस्काइयाँ, मुस्कुराते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए। तो इस प्रकार से सुना था जी हम यहाँ, इसको ये शब्दार्थ से हमने देखा। फिर एक बार, रहने की रात्रि में उन्हें दी नहीं सोया हुआ, श्यामा श्यामा जी पियो धनी, पियो से पास में, आया आएगी, नैना आंख, अरुण लाल सूर्य उदय होते समय का रंग, सोए अति सुंदर, राते अति आनंद, रंग रंग मतलब ही आनंद होता है, भीने मतलब भीगे हुए, पियो प्यारी श्यामा जी अर्थात बाईजू महारानी, मुस्काइयाँ मुस्कुराते हुए। इस तरह से इसका ये शब्दार्थ हुआ सुना जी। तो आइए अब हम तो इस तरह से प्यारे सुंदर जी ये हमने शब्दार्थ में देखा। अब इसको हम थोड़ा भावार्थ में हम देखें। रैनी की उनिधि श्यामा प्यूपाशे, रैनी की मतलब रात्रि में। देखिए विशेष ये भाव यहाँ पर पन्ना में रखा हुआ है। पन्ना में पद्मावतीपुरी धाम में 9 बजे से लेकर के अब पूरा वहां पर ब्रह्म चर्चा शुरू होता है। आज भी हम पन्ना जाते हैं ना, वहां पर मजलिस होता है। मजलिस मतलब ब्रह्मवाणी चर्चा शुरू करना। तो परम धाम में भी इस तरह से क्या होता है, ब्रह्म चर्चा शुरू होता है। तो हम परम धाम में मतलब पन्ना में यहाँ 9 बजे से लेकर परम धाम का चिंतन शुरू होता है। 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, फिर 12 बजे तक कहीं सुंदर साथ जी निकल जाते हैं। फिर 9 से लेकर 3 बजे तक वहाँ पर प्राणा जी पूरा चर्चनी का, परम धाम का पूरा स्मरण कराते हैं, पूरा चिंतन कराते हैं। तो कईयों सुंदर साथ जी विशेष करके ब्रह्मांगनाएं वहाँ पर रहते हैं, प्राणा जी परम धाम का पूरा चिंतन कराते रहते हैं। चिंतन कराते कराते अब 3 बजने को करीबन रात को आया, तो यहाँ कर श्यामा जी अर्थात बाईजू महारानी अब महामती प्राणा जी को साइन करने के लिए अब आग्रह करती है। ऐसे तो पहले ही मोमिन 12 बजे से ही प्राणा जी को साइन करने के लिए आग्रह करते हैं, लेकिन प्राणा जी मानते नहीं और प्राणा जी पूरा चर्चनी में चिंतन में लगे रहते। अब 3 बजे जब बाईजू महारानी आकर के कहते हैं
तब जा करके महामती प्राणा जी थोड़ा सहन करे जैसा करते हैं। लेकिन पूरा जितने भी ब्रह्मांगना है, जब ब्रह्म मोमिन है, ये सोते नहीं। ये तो सुबह 6 बजे तक भी फिर उस ब्रह्मा मतलब परम धाम का चिंतन करते हैं। यदि बीच में यदि चर्चा नहीं करते करते वो चिंतन करते कहीं गलती हुआ तो फिर प्राणा जी वहां टोकते, अरे काय का उलट पुलट पढ़ते हो करके प्राणा जी फिर बीच में आकर के उनको टोकते हैं। इस प्रकार से प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ रात भर पूरा परमधाम के चिंतन में डूबे रहते हैं मोमिन। तो उसी सिलसिला में यहाँ पर बायजू महारानी भी रात भर सोती नहीं है, सेवा में ही पूर्ण रूप से तैनात रहती है। दिन भर भी सेवा में तैनात, रात भर भी परमधाम के चिंतन में तैनात। तो मोमिन का खासियत यह है कि वो कभी भी अपने जीवन को एक समय भी व्यर्थ घुमाने नहीं देते, पूरा समय या तो सेवा में या तो परमधाम के चिंतन में। यही ब्रह्म मोमिन का अथवा ब्रह्म आत्मा को लक्षण ही यही है, ब्रह्म आत्मा का चिंतन ही ये है प्यारे सुंदर साथ जी। अपने चिंतन को कभी भी क्या नहीं करने देते, अपने चिंतन को कभी व्यर्थ जाने नहीं देते, अपने समय को व्यर्थ जाने नहीं देते, पूर्ण रूप से वो पूरा परमधाम चिंतन में रहते हैं। तो इसी तरह से अब महामती प्राणा जी 3 बजे जब सोते हैं और शयन किया जैसे करते हैं, तो सुबह आकर के जब श्यामा जी अथवा बायजू महाराज जब जगाती हैं तो जगाते समय आ क्या बोलते हैं, रैनी की ओनिधि श्यामा प्यू पासी आया। रात भर नहीं सोया हुआ जो अवस्था है ना, रात भर नहीं सोया हुआ अवस्था, नहीं सोया हुआ तो प्यू पास से आइया। तो श्यामा जी क्या करते हैं, बैजू महारानी मतलब महामती प्राणनाथ जी को जगाने के लिए आती है। और प्यू पास से आइया, प्रीतम पास से आया, प्यू के पास आते हैं, प्रीतम धामधनी के पास में आते हैं। अब नैन अरुण सोहे, नैन अरुण मतलब नैन मतलब आंखें, अरुण मतलब तो पूरा लालिमा। तो रात भर नहीं सोया हुआ कैसा होता है, पूरा लालिमा होता है। जैसे हम रात भर नहीं सोते होता आंख लाल होता है ना, लेकिन हमारे लाल तो आंख तो क्या है, पूरा डरावना होता है। लेकिन यहाँ पर बायजू महारानी की जो आंख है वो क्या है, अत्यंत लालिमा, अत्यंत शोभायुक्त है। क्यों शोभायुक्त है, इसलिए शोभायुक्त है कि उनका आंख भले रात भर नहीं सोया है, लेकिन वो किस में डूबा हुआ है, पूर्ण प्रेम में डूबा हुआ वो आंख है। वो नजर पूरा प्रेम में डूबा हुआ है, क्योंकि उस नजर ने रात भर पूरा परम धाम के चिंतन में है, परम धाम के प्रेम में है, पूरा वहां पर डूबा हुआ है वो नयन है। ये हमारे नयन, इसक रूपी नयन, तो ये नयन पूरा रूप में क्या किया है, मतलब प्रेम रूपी ये नयन आंख अब रात भर क्या है, उससे प्रेम में डूबा हुआ है। तो इसलिए अत्यंत शोभा युक्त दिख रहा है सुंदर साज। हृदय के भाव से आपको देखना है, अपने को हृदय के भाव से इसको चिंतन करना है। यहां पर देखना कि नैन अरुण सोए राते रंग भिने, सोए राते रंग भिने, राते मतलब क्या है, अति आनंद, उस रंग अति आनंद, उस आनंद में भिने भीगा हुआ। बायजू महारानी का देखना, बायजू महारानी का हर पल हर घड़ी वो दिन में भी पूर्ण रूप से सेवा में ही तैनात रहती है, सुंदर साथ के सेवा में तैनात रहती है दिन भर में भी, और रात भर में भी और सेवा में तो तैनात थे है, साथ में पूरा परम धाम के चिंतन में पूरा डूबा हुआ है। कभी कभार हमें लगता होगा सुंदर साथ जी कि हमको भी 1-2 घंटा नींद नहीं पूरा हुआ तो हम पागल जैसे होते हैं, पागल जैसे होता है, नींद पूरा नहीं होता दिन पूरा खराब हो जाते हैं। तो ये ब्रह्मात्मा यहाँ पर विशेष करके मोमिन लोग सोते ही नहीं, तो इनको पूरा डिस्टर्ब नहीं होता क्या, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, पूरा पूरा दिन, हर दिन हर रोज पूरा इन चिंतन में बैठते, सोते ही नहीं है। दिन में सेवा में तैनात, रात में चर्चा में तैनात, तो इनको सोना नहीं पड़ता है। तो यहां देखना इनका सोना कैसा होता है, देखिए, सोहे राते रंग भिने,
राते रंग अभिनय मतलब हम भी सोते हैं। सोने का मतलब क्या है? सोने का मतलब पूरा शरीर संसार व्यवहार को पूरा भूल करके अपने शरीर को पूरा रिलैक्स करना, है ना। वो दिन भर का तनाव से लेकर के मुक्त होना, सब चीज को भूल करके एकदम आनंद से रिलैक्स होना बोलते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं? उसी को क्या कहते हैं? सोना बोलते हैं। मतलब पूरा शरीर संसार भूलना, सब चीज को भूल करके तैनात होकर के रहना को सोना बोलते हैं ना। हम वही तो करते हैं ना, शरीर संसार व्यवहार उसमें सब चीज बंद करके हम अब जाकर के पूरा एकांत में सो जाते हैं कि नहीं। इसी तरह से प्यारे सुंदर सा जी, ये मोमिन लोग भी पूरा क्या होते हैं? शरीर संसार व्यवहार को पूर्ण रूप से भूल करके, न शरीर का भान है, न संसार का भान है, न इस व्यवहार का भान है, पूर्ण रूप से परमात्मा के परम धाम के पूरा चिंतन में डूबे रहते हैं। तो जब पूर्ण रूप से परम धाम में ऐसे डूबे रहते हैं कि उन लोग शरीर संसार व्यवहार को पूर्ण रूप में भूल जाते हैं, तो शरीर संसार को पूर्ण भूल करके उस प्रेम में, उस आनंद में ऐसे डूबे रहते हैं, तो वो डुबान में ही क्या हो जाता है? इनका नींद ऑटोमेटिक पूरा हो जाता है। जैसे हम बताऊं, मतलब कभी कभी हम 10-11 बजे सोते हैं ना, हमारा सोने टाइम चलो 9-10-11 बजे हम सोते हैं। कभी कोई क्या होता है, कहीं अच्छी तरह से कोई मतलब नाच गान हुआ है ना, कहीं चिंतन मतलब ऐसा नाच गान हुआ तो हम नाचते रहते हैं, तो रात में नींद आती है। पहले पहले हम जागरण में बैठते हैं ना, रात भर जाग करके भजन कीर्तन में बैठते हैं ना, तो उस समय नींद आती क्या? नहीं। कोई कोई पूरा रात भर फिल्म देख करके बैठते हैं ना, होते हैं ऐसे, कहीं बीमारी में सुना हो, है ना। अभी अभी बीतक में भी गया था तो कोई सुना रहे थे, मेरे बच्चे आज सुबह 4 बजे तक फिल्म देख करके बैठे बोल रहे थे, तो उसको रात भर नींद नहीं आया। तो वो फिल्म में इसमें तैनात हुआ, इतना तैनात हुआ कि उसको नींद ही नहीं आ रहा है ना। कोई अब नाचने में इतना मग्न हुआ, रात भर नाचा था, अरे रात बीता पता ही नहीं बोलते। तो जिस चीज में हम तैनात होते हैं ना, तो उस चीज में तैनात रहने के बाद, मस्त होने के बाद, मग्न होने के बाद कभी भी नींद आती ही नहीं है। इसी तरह से प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ पर भी ब्रह्मांगना, ब्रह्म मोमिन सभी क्या करते हैं? पूर्ण रूप से रात भर परम धाम के उस चिंतन में से डूबते हैं, ऐसे डूबते हैं कि कैसे? राते रंग अभिनय, उस आनंद में, अति आनंद में क्या करते? डूबे रहते। भीगे रहना मतलब उसमें डूबे रहते हैं, पूर्ण रूप से परम धाम के चिंतन में मग्न रहते हैं। तो ऐसे अवस्था यहाँ पर दिख रहा है कि ऐसे श्यामा जी का भी चेहरा कैसे दिख रहा है, श्यामा जी की भी आंख कैसे दिख रहा है। देखने में तो पूरा लाल है, लेकिन उस लाल के पीछे क्या है? पूरा परम धाम का प्रेम है। उसमें संसार का, मोह का कोई लेस मात्र भी उसमें नहीं दिखाई दे रहा है। उस चेहरा में इतना आनंद दिख रहा है, इतना सुंदर सोया है ना, नैन अरुण सोहे, सोहे मतलब अति सुंदर। क्योंकि लाल आंख तो डरावना होता है, हम किसी के लाल आंख देखते हो कितना डरावना दिखता है, लेकिन ऐसा डरावना वाला नहीं, अत्यंत प्यारा, अत्यंत सुंदर। इस प्रकार से प्यारे सुंदर सा जी क्या है? राते रंग, रात भर में भीगा हुआ, ऐसा अवस्था अर्थात ऐसा स्वरूप हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऐसे मतलब बाईजू महारानी अब कहाँ आती है? प्यू प्यारी मंद मंद मुस्कान, अत्यंत मंद मंद मुस्कान के साथ में। देखिए ये मंद मंद मुस्कान का मतलब होता क्या है? मंद मंद मुस्कान, हम जब भी मंद मुस्काते हैं ना, ये जब भी आनंद ही देता है ना। चेहरा को मुरझा के बैठना वो भी दुखदायी माना जाता है। ज्यादा जोर जोर से हंसना वो भी अच्छा नहीं मानते। लेकिन जब मंद मंद मुस्काते हैं ना, कोई डांट देते ना हमको, कभी कभी होता है ना, कोई हमें अब होता है कोई डांटते हैं ना, जैसे घर में ही बोले पिताजी लोग अथवा कोई हमको डांटते हैं, तो उस समय डांटते समय आप मंद मुस्कान देकर के बैठे तो वो डांटना भी छोड़ देते हैं। मुस्कान के पीछे क्या है? मंद मुस्कान के पीछे बहुत ही भाव है, प्रेम है। तो उस मुस्कान के पीछे का जो प्रेम है, उस प्रेम को कोई भी ठुकरा नहीं सकता है। बोला ना, किसी ने डांट भी लिया तो मंद मंद मुस्काइए, वो डांटना भी छोड़ देता है।
गाली करना भी छोड़ देता है। तो इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, हमें यहाँ क्या देखना है कि प्यू प्यारे मंद मंद मुस्काया, क्योंकि बाईजू महारानी अर्थात जितने भी मोमिन है, मोमिन के चेहरे में कभी भी क्या नहीं होता, न गुस्सा न ज्यादा आशा, वो मंद मुस्कान, मतलब वो प्रेम भरी मुस्कान लेकर के बैठते, अर्थात हर पल हर घड़ी आनंद ही आनंद में रहते हैं। ये मोमिन का खासियत है, ये ब्रह्मा आत्मा का खासियत है सुंदर साथ जी। तो इसलिए हम भी जीवन में क्या होना चाहिए, इस तरह से मंद मंद मुस्काया, हर घड़ी हर पल हमको भी इस तरह से आनंद में रहना चाहिए। सदा आनंद मंगल में रहे, सदा आनंद मंगल में रहे। ये आनंद मंगल में रहना, ये क्या है, ब्रह्मा आत्मा का खासियत है। देखिए तो रात भर सोते भी नहीं, फिर भी डूबे रहते, प्रेम का महिमा कैसा होता है। तो ये यहाँ पर जितना भी माहौल दिख रहा है, ये सब माहौल क्या है, एक प्रेम का माहौल है। तो हमें भी सुंदर साजी, हमको भी जीवन में क्या इस तरह से प्रेम का माहौल बनाना चाहिए, सभी के साथ आनंद से रहना चाहिए, सभी को आनंदित बनाना चाहिए। खुद तो आनंदित है, हमारा चेहरा से भी दूसरे भी आनंदित होना चाहिए, ऐसा व्यवहार हमारे जीवन में झलकना चाहिए सुंदर साजी, है ना। कभी कभी किसी का व्यवहार बोली से ही पता चलता है ना, कितना ये मतलब गुस्सा दिलाने वाला होता है। कभी कभी किसी का चेहरा अथवा किसी का भाषा बोली इतना देखो, इतना मीठा और इतना आनंद होता है। इसी तरह से यहाँ पर भी पूरा ये माहौल क्या दिख रहा है, ये सब एक प्रेम से भीगा हुआ माहौल। आज पन्ना में पूर्ण रूप से देखना, ब्रह्म अंगनाए ब्रह्म मोमिन पूरा प्राणा जी के साथ में उस प्रेम के मस्ती में, उस प्रेम के आनंद में पूर्ण रूप से डूब करके भीग करके बैठे हुए हैं। तो ये बहुत ही आनंददायी क्या है, इसका लक्षण है। ऐसा लक्षण हमारे जीवन में उतारना चाहिए, अथवा हमारे जीवन में हमको व्यवहार में उतारना चाहिए सुंदर साथ जी। जीवन में हम इस तरह से, जैसे यहाँ क्या बोलती है, प्यू प्यारी मंद मंद मुस्काया, प्यू प्यारी अत्यंत, यहाँ पर बाईजू हमारे मंद मंद मुस्कान के साथ में महामती प्राणा जी को जगाने के लिए जाते हैं, है ना। कभी कभी हम घर में होते हैं ना, घर में हमारे अब बच्चे लोग होते हैं अथवा कोई अपने पति लोग होते हैं, कोई बोलो उठने में आलस्य करते हैं। तो आलस्य करते तो हम क्या करते हैं, जा करके पहले डांट देते हैं, है ना। कभी कभी तो पानी भी डाल देते हैं, है ना, कभी पानी डाल दे, कभी सुबह सुबह डांट के उठाते हैं। बेचारा वो सुबह सुबह ही डांट के उठेगा तो उसका जीवन दिन भर कैसा रहेगा, सुबह डांट पड़ा, है ना। तो सुबह सुबह जाकर के एकदम मंद मंद मुस्कान में उसको जगा देंगे, तो देखे तो सुबह का चेहरा वो मंद मुस्कान देख करके उसका दिन भर ही क्या हो जाएगा, बहुत ही आनंद बीत जाएगा। इसी से करते हैं ना, सुबह सुबह डांट पड़ा तो दिन भर वो उसका मतलब दिन ही खराब हो जाएगा। लेकिन सुबह सुबह हम उसको अत्यंत मुस्कुराहट के साथ में सुबह हम प्रेम के शब्द से, प्रेम के भाव से उनको जगाए तो वो न चाहते भी वो उठ जाएगा, है ना। डांटेंगे तो और उधर उलट कर, ऐसे डांट खाना उसे डांट क्यों उठे, और उलट जाएगा वो तो इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी, जीवन में क्या होना चाहिए, सबसे मंद मंद मुस्कान से बात करना चाहिए, हमारे चेहरे में ऐसा मुस्कान होना चाहिए। यही हमारा जीवन का, देखिए मुस्कुराना सिर्फ मनुष्य, आज तक आप किसी ने सुना है और देखा है कुत्ता मुस्कुराया हुआ किसी ने देखा है क्या? ये कुत्ता बढ़िया से मुस्कुराया किसी ने सुना? गौ को मुस्कुराया हुआ किसी ने देखा है? किसी भी पशु पंछी चरा चुरुंगी मतलब जो होता है, आज तक किसी ने मुस्कुराया देखा नहीं। ये मुस्कुराना ये किसका है, सिर्फ मनुष्य ही जानता है ना। तो इसलिए मनुष्य का खूबी, मनुष्य का गुण ही क्या है, मुस्कुराना है। हाँ, गुस्सा हो सकता है, देखिए गुस्सा गौ भी होता है, कुत्ता भी होता है, सब चीज गुस्सा होते हैं, लेकिन मुस्कुराना और कोई नहीं जानता है। मुस्कुराना सिर्फ मनुष्य जानता है, गुस्सा होना फिर सब जानता है ना। पशु पंछी में देखना सब गुस्सा होते हैं, होते कि नहीं, आप देखिए ना, पशु पंछी कुत्ता को मार दिया तो वो गुस्सा होके काटने के लिए आएगा।
गौ गुस्सा हुआ तो मारने के लिए आएगी, है ना। गुस्सा सब हो सकते हैं, लेकिन मुस्कुराना, गौ मुस्कुराती है नहीं। बढ़िया घास दिया तो मुस्कुराएगी, कभी भी नहीं मुस्कुराएगी। कुत्ता को बढ़िया खाने दिया तो मुस्कुराएगा, कभी नहीं मुस्कुराएगा। ये मुस्कुराना सिर्फ किसका गुण है? ये आत्मा, मतलब मनुष्य का गुण है। तो मनुष्य के गुण सिर्फ मुस्कुराना है, गुस्सा होना नहीं है। गुस्सा होना तो पशु पंछी का गुण है। इसीलिए गुरुजी मंगलदास जी ने क्या कहा, ये जो शरीर है ना मनुष्य तन, 84 लाख योनि का प्रदर्शनी बोलते हैं, है ना। तो गुरुजी ने क्या कहा, किसी ने तुमको कुत्ता कहा, यदि तुमको गुस्सा आया तो कहने वाला ने ठीक ही तो कहा, क्योंकि वो गुस्सा ही तो कुत्ता है। कहने वाले ठीक है, क्योंकि गुस्सा तो पशु पंछी, मतलब पशुओं का वृत्ति है। मनुष्य के वृत्ति में गुस्सा नहीं होता। देखिए मनुष्य का गुण क्या है? सिर्फ मुस्कुराना, ये किसी के पास नहीं है। और उसमें भी मंद मंद मुस्कुराना, ये क्या है? क्योंकि ज्यादा भी जोर जोर से हंसोगे तो उसको तो पागल कहेंगे, फिर वो दूसरा चैप्टर हो जाएगा। लेकिन मंद मंद मुस्काना, ये प्रेम का प्रतीक है, ये भाव का प्रतीक है, ये आनंद का प्रतीक है। इसलिए सुंदर साथ जी, जब भी जिसे भी हम सुंदर साथ जी से बात करेंगे तो क्या करेंगे? हम मंद मंद मुस्कान के साथ बात करेंगे, तो अंदर से एक दिली का भावना ऑटोमेटिकली आएगा। प्रैक्टिकल करके देखिए, हम मंद मुस्कान से, ऐसी सुंदर साथ जी से भावना रखेंगे तो एक दिली का भावना ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हमको यही करना है और व्यवहार में इसी को उतारना है। जब हम इसी भाव को जीवन में उतारेंगे, इसी भाव को जीवन में हम व्यवहार में रखेंगे, तभी हमारा जीवन क्या होगा? सफल होगा सुंदर साथ जी। क्योंकि हमें यहाँ पर एक दिली का भाव रखना है ना। जैसे परमधाम में एक दिली का भाव था, ऐसे ही एक दिली का भाव यहाँ पर भी होना चाहिए। क्योंकि जब तक यहाँ पर एक दिली का भाव नहीं होगा, तब तक प्रेम का उजागर होगा ही नहीं। क्योंकि सभी सुंदर साथ जी में एक ही भाव होना चाहिए। जैसे परमधाम से आते समय क्या, किस भाव से आए थे? सभी का भाव में हम खेल देखेंगे। मूल मिलाव में सभी का भाव क्या था? एक ही था। हम खेल देखेंगे मतलब देखेंगे। अब संसार में आने के बाद भी एक ही दिली होना चाहिए कि हम परमधाम जाएंगे मतलब जाएंगे। हमको मूल मिलाव में जागना है मतलब जागना है। वहां पर आते समय सोते आए, जाते समय जगना है ना। तो इसलिए हमें यहाँ पर सबका एक दिली भाव होना चाहिए। तो एक दिली होने भाव का ये सब यहाँ पर एक गुण है सुंदर साथ जी। तो इसलिए आइए यहाँ पर कहा कि नई न अरुण सोए राते रंग विने, पियो प्यारी मंद मंद मुस्काइयां, है ना। बाजू महाराज क्या करते? अत्यंत मंद मंद मुस्कान के साथ में इस तरह से यहाँ पर आती है प्यारे सुंदर साथ जी। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि हम सबका यही भावना होना चाहिए। हम भी रहने की उनिधि श्यामा, हम भी क्या होना चाहिए? रात्रि के समय में इस तरह से उनिधि श्यामा, जैसे श्यामा बाजू महारानी जिस तरह से रात भर जगते हुए सुंदर साथ के सेवा में और मतलब प्राण जी के सेवा में और मतलब परम धाम के चिंतन में जैसे डूबे रहते भीगे रहती हैं, हमें भी इसी तरह से सुंदर साथ जी पूरा डूबे रहना है, भीगे रहना है। किसमें? प्रेम में, उस आनंद में। तो ये सुहागिन का लक्षण है। जब इस तरह से हम परम धाम के चिंतन में डूबे रहते हैं, हर पल हर घड़ी डूबे रहते हैं ना, तभी जाकर के हमारा हृदय पवित्र होता है, तभी जाकर के राज्य से हम प्रत्यक्ष हम हो सकते हैं, है ना। फिर राज्य से प्रत्यक्ष होने का ये माहौल बनता है। चेहरा में गुस्सा, सारा वृत्ति, क्योंकि गुस्सा संसार का वृत्ति है, परम धाम का वृत्ति तो नहीं। आज तक परम धाम में कोई गुस्सा हुआ सुना है क्या? नहीं। परम नाम के गुण में तो गुस्सा चीज तो है नहीं। गुस्सा गुण तो क्या है? एक तो संसार में, वो भी पशुओं का। तो वो सब वृत्ति हम अपने हृदय में लेकर के चलेंगे तो, है ना। लेकिन इसी तरह से रूप से हमें क्या करना चाहिए? इस भाव को अपने जीवन में डालना चाहिए। पूरा हम सेवा के समर्पित, सेवा के आनंद में डूबे रहे, है ना। हर पल सुंदर साथ के सेवा में हम डूबे रहे, हर पल परम धाम के चिंतन में हम डूबने की प्रयास करते रहे, न कि शरीर संसार। क्योंकि आज हमारा पूरा चिंतन क्या है? शरीर संसार व्यवहार में ही है ना। सुबह से लेकर के शाम तक चिंतन करके देखिए तो एक बार,
सुबह उठने से रात को सोने तक का ज्यादातर चिंतन हमारा किस में है? शरीर संसार व्यवहार में है ना। खाली व्यवहार में देखना है, उधर ही करना है, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, यहाँ जाना, वैसा करना, सब व्यवहार में जीवन में रहता है। मैक्सिमम हम 24 घंटा में 2-3 घंटा ही शायद राज्य को दे पाएंगे, राज्य के चिंतन कर पाएंगे। बाकी समय तो सब क्या हो जाता है? संसार में डूब जाता है। तो ये सारा हृदय में पूरा क्या भरा हुआ है? अब यहाँ पूरा शरीर संसार माया पूरा भरा हुआ है, तो राज्य का साक्षात्कार कैसे कर सकते हैं? इसलिए हमें क्या करना है? परम धाम का मैंने कल परसों भी आपको दृष्टांत दिया हूं, वो दृष्टांत को आप हर पल अपने हृदय में पूरा गाड़ के रखना। क्या दृष्टांत था? गंदा बाल्टी की, मतलब एक बाल्टी के अंदर गंदा पानी है, तो गंदा पानी को साफ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऊपर से निरंतर रूप में साफ पानी उसमें डालते रहना चाहिए। एक नल के नीचे रख देंगे, है ना, धारा का नीचे, नल के नीचे हम रख देंगे तो वो कंटिन्यू नल का पानी उसमें पड़ते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर का गंदा पानी आपसे आप मिट जाएगा, वो पवित्र हो जाएगा। इसी तरह से सुंदर साथ जी, परम धाम का चिंतन भी हम डालते जाएंगे, तो हमारे अंदर का वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा, द्वेष, ये मोह माया, ये हाबी जाबी सब ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। लेकिन डालेंगे नहीं तो फिर निकलेंगे कैसे? वो गंदा का गंदा ही रहेगा ना। उसको नहीं डालेंगे तो, ऊपर से साफ पानी नहीं डालेंगे तो वो गंदा के गंदा ही हो जाएगा। लेकिन उसको ऊपर से साफ पानी कंटिन्यू निरंतर हम डालते जाएंगे सुंदर साथ जी, वो सब निकल। इसलिए हमें यही अभ्यास करना चाहिए, यही चिंतन करना चाहिए। तो यही भाव यहाँ पर हमें सिखा रही है। तो नवरंग स्वामी यहाँ पर बोल रहे हैं कि इस तरह से जैसे रात भर भीगे हुए श्यामा जी अथवा बाजू महारानी इस तरह से पीयू के पास आते हैं, तो हमें भी सुबह राज्य को उठापन करने जाना है ना, सुबह राज्य के पास उठापन करने के लिए जाना है, तो किस भाव से जाएंगे आप? श्यामा जी के जगह में खुद को रख करके जाना पड़ेगा। मैं अंगना हूं, तो मैं राज्य को उठापन करने के लिए जा रहा हूं, तो किस भाव लेकर के जाएंगे? संसार या परम धाम का भाव? तभी जाकर के हमें क्या होना चाहिए? तो जब हमारे सुबह शाम 24 घंटा यहाँ पर राज्य परम नाम वृत्ति हमारे अंदर पढ़ते रहेंगे, तो सुबह सुंदर साथ जी राज्य को उठापन कर जाता है, राज्य का दर्शन नहीं होगा? नहीं होगा? अवश्य होगा। जब परम नाम, जैसे आप 1 घंटा, है ना, मैं आप लोग को कह रहा हूं 1 घंटा आप कान में, है ना, चलो संसार की बात करता हूं थोड़ी देर के दृष्टांत के लिए, थोड़ी देर ये कान में आप एक संसार को गाना सुन के बैठेंगे, तो 1 घंटा तक वो गाना सुनते रहेंगे, तो वो निकाल दीजिए, थोड़ी देर भी वो गाना ही बजने लगता है आपके हृदय। होता है ऐसा? है ना? आपके कान में वो गाना ही बजने लगता है, पूरा गाना ही बजता रहता है। संसार में होता है। तो आप यहाँ पर परम धाम राज्य पूरा सुंदर सब ये चीज डालेंगे, तो आपका हृदय क्या परम धाम नहीं बनेगा? उससे बन जाएगा। लेकिन अभ्यास करना चाहिए ना, है ना, हमें उस आदत डालना चाहिए ना। तो संसार सुबह शाम संसार डाला हुआ इस वजूद को लेकर के और राज्य के सामने जाकर के भाव भी लगाएंगे, तो भाव आएगा क्या? कभी नहीं आएगा, है ना। एक बार एक जन बोल रहे थे, सुन रहा था मैं, तो क्या हुआ, सेवा तो करते हैं, विशेष गांव घर में, और विशेष मैं बता रहा हूँ, गांव घर में हम सेवा पूजा करते हैं, है ना। तो सेवा करते समय क्या करते हैं, जैसे मानो सुबह का आरती हुआ, है ना, सुबह का आरती हुआ, तो आरती में हम क्या करते हैं, सुख को निधान जय जय, सुख को निधान, कितना भाव है इसमें, देखिए तो, सुख के आनंद के अंतिम, इसको हम बाद में लिख लेंगे, मैं खाली दृष्टांत के लिए बता रहा हूं, है ना। जब यहाँ पर कितना भाव है, सुख के अंतिम क्षण वो राज्य का दर्शन है, कितना आत्मा से उस परमात्मा को याद करते हो, उस प्रत्यक्ष स्मरण इस शब्द में। लेकिन उसमें भाव नहीं हुआ तो कैसे होता है? गांव घर में क्या होता है, इधर सेवा पूजा भी करते हैं, व्यवहार भी चलता है, क्योंकि व्यवहार ही चल रहा है ना पूरा, तो करते जाएंगे, सुख को निधान जय जय, सुख को निधान, ओए
ऊपर गएर आलुको बिउ छान, सुखको निधान, जय जय सुखको निधान। देखिए तो व्यवहार पूरा उधर है, तो अब किधर जाएगा? आया, अब प्रत्यक्ष राज्य से होगा। भाव क्या है? सुख को निधान। हाँ, वो सुख का आनंद, आनंद का पराकाष्ठ शब्द बोल रहा है, लेकिन भाव किधर जा रहा है? आलू के, है ना, आलू का बीज छानने के लिए गया उधर। तो इसलिए देखिए, तो व्यवहार व्यवहार डालते रहेंगे तो सेवा पूजा प्रत्यक्ष नहीं होगा, वो तो कर्मकांड से भी मतलब गए गुजरा हो जाएगा। कर्मकांड करने वाले भी बेचारा वो पूरा थोड़ा भाव से करता होगा, लेकिन हमारा हालत उससे भी बदतर हो सकता है। इसीलिए हर चीज का शब्द को पूरा स्मरण करना चाहिए। सुना सभी, हर शब्द का पूरा स्मरण होकर के हृदय में उसको उतारना चाहिए, तभी जा करके हम राज्य से प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा कि हम आदत डालें कि हमारे हृदय में पूरा रूप से क्या हो जाए, यहाँ पर पूरा अब राज्य राज्य परम नाम परम नाम परम नाम, है ना। तो पूरा हम चिंतन करते जाएंगे तो हमारा अंदर का विकार ऑटोमेटिकली यहाँ से गायब हो जाएगा। प्रयास करके देखें, लेकिन प्रयास नहीं करेंगे तो नहीं होगा, करेंगे तो नहीं होगा। लेकिन हम संसार के, मैंने बताया संसार के दृष्टिकोण से, तो हमने देखा ना, दिन भर शरीर संसार संसार करते करते पूरा संसार तो आ जाता है ना। अभी क्लास खत्म होने के बाद ही हमारा पूरा फिर संसार चालू हो जाएगा। देखना, क्लास जैसे खत्म हुआ वहां पर संसार, अरे वो क्या हुआ कि नहीं हुआ, है ना, उधर हुआ कि नहीं हुआ। और किसी जन अब यहाँ पर क्लास इतना चिंतन कर रहा है, अब क्लास पूरा होते उधर टीवी में अब व्यस्त पूरा रहते। देखना, क्लास पूरा हुआ टीवी में व्यस्त। अब क्लास पूरा होने के बाद इसको क्या हुआ, इसको चिंतन, आज कैसे क्लास हुआ होगा, इसको चिंतन कैसे करेंगे, ऐसा चिंतन आएगा? आएगा, है ना, प्राय को तो आएगा। लेकिन कोई कोई क्या होता है, जैसे बंद उधर जाकर के दुनिया में मस्त। जब इस प्रकार से हम दुनिया में मस्त रहेंगे ना सुंदर साथ जी, तो फिर दुनिया ही दुनिया बन जाएगा। तो इसलिए हमें दुनिया नहीं बनाना है, हमें अपने चिंतन को परम धाम बनाना है। इत ही बैठे घर जाके धाम, हमें ये बैठे बैठे परम धाम बनाना है। तो इसलिए नैन अरुण सोए राते रंग भी नहीं। देखिए तो शब्द में कितना आनंद है। राते रंग भी नहीं, राते मतलब अति आनंद उस रंग में भीगे हुए। आहा, कैसे होगा वो? जैसे मैं आपको बताऊं, आनंद का अनुभव कैसे कर सकते हैं, है ना। क्योंकि देखिए, जब तक हम सारे संसार को छोड़ेंगे नहीं, तब तक जीवन में आनंद नहीं आएगा। एक भाव में बता रहा हूं, आनंद आने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सारे संसार को भूलना चाहिए। जब आप सारे संसार व्यवहार को भूलेंगे ना, तब आपको आनंद का अनुभूति होता है। इसका मैं आप एक दृष्टांत से आपसे समझाऊंगा, एक दृष्टांत से आप समझिएगा। जैसे मानिए कहीं बढ़िया से भजन हो रहा है ना, हम भजन में भी जाते हैं, बढ़िया से भजन हुआ, भजन होते ऐसा मतलब हुआ कि नाचने की पूरा इच्छा हुआ था ना। कभी कभी किसी किसी को तो भजन गाते उठ के पूरा पूरा नाचने लगे लेते। तो यहाँ पर भजन ऐसा बढ़िया भजन हुआ कि नाचने को बहुत इच्छा हुआ। तो हम नाचने के लिए गए, लेकिन उधर घर जाने के लिए भी लेट हो रहा है, क्योंकि घर में भी वहाँ गौ को घास नहीं दिया है, पतिदेव ऑफिस से आने के समय हुआ है, बच्चे लोग स्कूल से आने के समय हुआ है ना। लेकिन बढ़िया से भजन हुआ है, अब क्या करें। तो विचार किया चलो 5 मिनट भले लेट हो, थोड़ा नाच के जाऊंगा। तो वो नाचने लगा। अब टेंशन क्या है, समय नहीं है। टेंशन क्या है, घर में पतिदेव आ रहे हैं, गौ को घास नहीं दिया है, बच्चों स्कूल से आ रहे हैं, टेंशन वहाँ पर है। अब नाचने लगेगी, अब वो बढ़िया से नाचने लगे, अब नाचने लगे, अब तो नाचते नाचते अब याद करेगी गौ ने गाय खाया कि नहीं खाया, पतिदेव आ रहे हो गए हैं, हाँ? उधर बच्चों आए होंगे। ऐसा होता है, होता है नहीं। वैसा होगा तो आनंद आएगा नहीं। जब आप नाचने लगेंगे तो न पतिदेव आते हैं, न गौ आता है, न बच्चे लोग आते हैं। यार उसमें तो मस्त है, न पति को पूरा मस्त होकर के नाचते हैं कि नहीं नाचते।
तो उस समय में आपको पतिदेव याद आएगा, घर के बच्चों याद आएगा, गौ याद आएगा नाचते समय? नहीं आएगा ना। शरीर याद आएगा, संसार याद आएगा, हर चीज भूल करके उस भजन के शब्द में पूरा वो म्यूजिक में मस्त होकर नाचते हैं ना, तो क्या बोलते थोड़े दिन, अरे बहुत आनंद आया बोलते कि नहीं बोलते? तो उस समय में गौ याद आया, हाँ, उस समय में फिर मतलब पतिदेव याद आया तो आनंद आएगा। हाँ, नाच तो रहे हैं तो पतिदेव याद आएगा, आनंद आता है? नहीं। देखिए, जब शरीर को याद आता है, संसार को याद आता है, व्यवहार को याद आएगा ना, तो फिर आनंद कभी भी नहीं आएगा। जब शरीर संसार व्यवहार को आप पूर्ण रूप से भूल जाएंगे ना, भले ही 1 सेकंड क्यों ना हो, भूलते ही आनंद आ जाएगा। उस समय आपको भूलते ही आनंद आएगा सुंदर जी। तो ये लक्षण है, आनंद का लक्षण ऐसा होता है। इसी तरह से यहाँ पर भी पूरा मोमिन लोग, अर्थात विशेष करके बाईजू महाराज ने और सारा मोमिन लोग सब महामती प्राणनाथ जी के चरणों में ऐसे बैठे हुए कि उनको न शरीर का भान है, न संसार का भान है, न व्यवहार का भान है। उन तो सब चीज छोड़ करके पूर्ण से प्राणनाथ जी के चरण में आए हुए, तो न शरीर का भान, न संसार का भान, न व्यवहार का भान, तो उनको जीवन में आनंद नहीं आएगा तो और क्या आएगा? महामती प्राणनाथ जी ने तो जब उदयपुर से निकला तभी पूरा निर्गुण भेष बना के लेके चल गए, है ना, पूरा निर्गुण भेष बना के प्राणनाथ जी के ले गए सब मोमिनों को। तो उनके पास तो कुछ है ही नहीं। जिनके पास कुछ नहीं वही आनंद होता है, जिसके पास जो कुछ ज्यादा रहता है ना वो परेशान ही रहता है। परेशान वही होता है जिसके पास सब कुछ होता है, जिसके पास कुछ नहीं क्या टेंशन, है ना। नेपाल में कहावत है ना, बिग्रेको मान्छेको भत्केको घर, घत्केपछि के को डर भन्छ भन्न, ऐसे। इसलिए महामती प्राणी ने कहा, मैं तो बिगड़ा विश्व ते बिछड़ा बाबा मेरे ढेगाव मत कोई। मैं तो पूर्ण रूप से बिगड़ा हुआ, क्योंकि मैंने तो शरीर को भी छोड़ दिया, संसार को भी छोड़ दिया, व्यवहार को भी छोड़ दिया। मैं तो बिगड़ा हुआ। लेकिन आज तो संसार में तो सब शरीर को पकड़ रहे, व्यवहार को पकड़ रहे, संसार को पकड़ के बैठ रहे, सब कुछ शरीर संसार व्यवहार को मान रहे हैं। इसीलिए तो पूर्ण समय शरीर संसार व्यवहार को ही दे रहे हैं। लेकिन प्राणनाथ जी कह रहे हैं, मैं तो ये सब चीज को छोड़ करके निकला हुआ हूं। लोक लाज मर्यादा तोड़ी, मैंने तो लोक लाज मर्यादा सब छोड़ करके मैं तो नीलाज होकर के निकला हूं। तो इसलिए मेरे पीछे कोई भी मत आओ, मेरे पीछे आओ, ढिगा आओ मत कोई, मेरे नजदीक में कोई भी मत आना बोलते प्राण जी। आना हो तो आओ, लेकिन पूर्ण रूप से सब त्याग करके आ सकते हो तो आ जाओ, लेकिन वो सब चीज पकड़ के आना चाहते हो तो मेरे पीछे आना ही मत बोलते, क्योंकि वो चीज क्या है? माया का मूल है। हमें कैसे रहना है? शरीर संसार, ये शरीर भी माया है, लेकिन माया होते हुए भी इसको किस तरह से रहना है? जैसे एक कमलावत, एक कमल के फूल जो होते हैं ना, वो तो कीचड़ से ही निकलता है, उसका उद्गम तो कीचड़ ही है, परंतु कमल के फूल में कभी भी कीचड़ नहीं लगता है, ऊपर में रहता है। इसी तरह से जल में नहीं है, कोरे रहिए, जल कमलवत, जल में कमल के जैसे हमको भी रहना चाहिए। सुंदर सा जी, हमें भी उस तरह से संसार में जीना चाहिए। संसार तो है, लेकिन संसार का कीचड़ नहीं लगना चाहिए, है ना, व्यवहार का कीचड़ नहीं लगना चाहिए। अब व्यवहार का कीचड़ नहीं लगना चाहिए मतलब क्या? व्यवहार को छोड़ दे, छोड़े तो बढ़िया, लेकिन छोड़ नहीं सकते, क्या करें? यहां पर व्यवहार छोड़ने का मतलब क्या है? व्यवहार में आसक्त होकर के, चिपक करके मत बैठना बोल रहा हूं। जैसे कच्चा केला होता है ना, कच्चा केला को छिलका कैसा होता है? वो केला छिलका में कैसे चिपक जाता है, उसको निकालना कितना मुश्किल होता है ना, ऐसे है। उस तरह से संसार में चिपक के मत बैठना। संसार में रहना ना पक्के केरा की तरह, वो निकालना चाहे तो तुरंत निकल जाए, इस तरह से रहना, है ना। बोलते हैं ना, तीर्थ चले, आज तीर्थ घूम के, अरे तीर्थ जाने का समय होता तो कहाँ होता, यहाँ ऐसा मतलब मेरा फंस गया, यहाँ ऐसा डूबा हुआ है, यहाँ ऐसा समय है, कहाँ निकलने का समय? बोलते हैं कि नहीं बोलते? हम तीर्थ जाने के लिए भी हमारा टाइम पास नहीं है। आज चर्चा में चले, अरे चर्चा में जाने कहाँ फुर्सत है, वहाँ पर पार्टी का मीटिंग है, वहाँ पर फलाना मीटिंग है, वहाँ पर वो मीटिंग है, कहाँ चर्चा में जाने समय होता है? देखिए तो पूरा वृत्ति कहाँ है? संसार में। इस तरह से संसार में चिपक करके मत बैठना बोल रहे हैं। व्यवहार छोड़ना मतलब उसमें चिपक के मत बैठना, समय आने पर तुरंत छोड़ सके ऐसा अवस्था में रहना। जब वृद्धावस्था होने के बाद क्या होता है? मैं तो बोलते हैं ना नेपाली में, डाँडा पारी को घाम हो, मतलब जो
वास्तव न आँटेको घाम हो भन्छ नि हो, इसी तरह से हमको भी उसी अवस्था में रहना चाहिए। शरीर संसार से मोह पूर्ण रूप से हटना चाहिए। इसी अवस्था में हम रहेंगे तो सुंदर सा जी, तब फिर हम राज्य के चरणों में, परम धाम के चिंतन में आराम से हम रह सकते हैं, डूब सकते हैं सुंदर सा जी। तो आइए इसी भाव को हम अपने हृदय में उजागर करें। तो आज मैंने एक ही चौपाई को आप लोग के सामने में चिंतन रखा। तो एक चौपाई को हमने आज चिंतन किया। तो ये एक भूमिकावत भी है इस प्रकरण का, और इसका हमारे जीवन में उतारने का ये भाव भी है। तो हम सुबह राज्य के सामने में यदि हम जाएंगे तो किस तरह से जाना चाहिए? रात भर भीगा हुआ, प्रेम में डूबा हुआ उस स्वरूप को लेकर के हम राज्य को उठापन करने के लिए जाए, न कि संसार को लेकर के। इसलिए संसार को लेकर के राज्य के पास मत जाइए। राज्य के पास जाना तो पूरा परम धाम में भीगा हुआ हृदय को लेकर के हम वहां चलेंगे। तो आइए इस शब्दार्थ और भावार्थ और लक्ष्यार्थ को हमने आज चिंतन किया। तो हम फिर कल दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, आगे के चौपाई को हम चिंतन करेंगे। तो आइए, आज का समय भी लगभग पूरा होने आया है, तो इसलिए आज का कक्षा को हम यहीं पर विराम करते, फिर कल 7 बजे पुनः हम मिलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गुरुदेव 108 मंगलदास जी महाराज की जय। समस्त सुंदर